अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आकिब जावेद के बारे में और उनकी बेटी के बारे में। आकिब जावेद माजी के बहुत बड़े स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में बड़े रिकॉर्ड उन्होंने लगाए। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर के ख़िलाफ़ खेले, बड़े रिकॉर्ड्स लगाए, बड़े अच्छे बॉलर थे। बैट्समैन नॉर्मल थे लेकिन बॉलर बहुत अच्छे थे। लेकिन इतना नाम, पैसा, सब कुछ कमाने के बाद आज तक क्रिकेट टीम का कहीं ना कहीं वो हिस्सा रहते हैं, चाहे वो कोच के तौर पर रहे हों, चाहे वो किसी न किसी जगह पर वो क्रिकेट टीम पीसीबी के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन बेटी की शादी के वक्त लोगों ने उनको बहुत जलील किया, बहुत बातें की। अब जाहिर है जब बेटी की शादी होती है तो या तो मीडिया पर ना आती तो लोगों को पता ना चलता, लेकिन मीडिया पर आने के बाद लोग बड़ा नाराज़ हुए और कहा कि इतना कुछ कमा कर सब बर्बाद कर दिया। वो इसलिए कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से हुई। सबसे पहले तो उनकी शादी का जितना भी जो रिवाज दिखाया गया, जो सब फंक्शंस दिखाए गए, वो मुस्लिम नहीं थे, वो बिल्कुल क्रिश्चियन थे। और सारा जो कुछ भी था वो उसमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था कि आकिब जावेद, जो कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा में तरबियत हासिल की, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी, एक मुसलमान घराने में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पैसा आने के बाद अपने बच्चों की तरबियत कुछ यूँ की कि उनकी बेटी के भी बॉडी पर बहुत सारे टैटूज़ देखने को मिले। और उसके साथ साथ जिस लड़के के साथ उन्होंने शादी की, उसके कान में इतना बड़ा छेद था। छेद ऐसा नहीं कि कोई हादसाती तौर पर हो गया, उसने अपने कान को सिलवा कर इतना बड़ा सुराख बनवाया हुआ और उसके अंदर उसने बाली डाली हुई। बुद्धिस्ट का जो सबसे बड़ा भगवान था वो बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, बहुत सोने और ये सब चीज़ों से लदा हुआ रहता था। फिर उसने क्या किया कि उन्होंने जब देखा कि ये ज़िंदगी बहुत अजीब सी है, उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उनकी तस्वीरों में आज भी देखा जा सकता है, जो उसने उनका बुत बनाया होता है उसमें भी देखा जा सकता है कि उस वक्त भी वो बाली और सोना पहन के उनके कान जो हैं वो लटके हुए थे। उस चीज़ को फॉलो करते हुए आज भी बहुत सारे लोग जो उनके अकीदतमंद हैं, जो उन पर उनकी पूजा करते हैं, ये जो भी करते हैं वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये सारी चीज़ें वो लोग जो मेंटली तौर पर ठीक नहीं होते वो करते हैं। या फिर जंगली, जिनको अफ्रीका के जंगलात में देखा जाता है, जो जंगली लोग हैं, वो बड़े बड़े कान ऐसे सिलवा कर उसके अंदर बड़ी बड़ी बालियां डालते हैं। लेकिन ये बीमारी बाहर के बहुत सारे लोगों में है जो अपनी ज़ुबान के 2 पीस करवाते हैं। मतलब उनको इंसान होते हुए भी जानवर बनने का शौक़ होता है। अपनी आँखों को, अपने मुँह पर टैटूज़ बनवा कर, अपने नाक कटवा कर, मतलब अपने कान कटवा कर, बॉडी के बहुत सारे हिस्से कटवा कर, कुछ लोगों ने तो अपने आप को कुत्ता बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने जो जानवर उनको पसंद है उस तरह की अपनी शक्ल बनवाई हुई है, कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को शैतान बनाकर, मतलब वो चाहते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ शैतान को बेचा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं एलुमिनाटी और ये चीज़ें कुछ नहीं है, लेकिन शैतानी ताकतें हैं जो आपको अपनी गिरफ्त में लेते हैं और आप उनके कहने पर अपने आप को पूरी तरह शैतान बनवाते हैं। वो अपने कान बिल्कुल ऊपर उसी के तरह खड़े करवा लेते हैं, यहाँ से लंबे करवा लेते हैं। तो ये शख्स देखकर लगता तो नहीं था, मतलब ज़ाहिर है एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें क्यों करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी जो रुझान है वो बुद्धिस्ट की तरफ नहीं है बल्कि शैतानियत की तरफ होगा। क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा कान का छेद करवाना, टैटू से अपना जिस्म भरना, और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी के अंदर बहुत बॉल्स रखवाई कि हम शैतान नज़र आए, हम खौफनाक नज़र आए, और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। पता नहीं अजीब व गरीब उनकी मेंटालिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि अपने बच्चों पर बहुत तरबियत की आपको ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आकिब जावेद ने भी अपनी बच्ची की तरबियत की होगी, उनको कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि बेटी बड़ी होकर इतनी खुद मुख्तार हो जाएगी कि वो एक ऐसे शख्स से शादी करेगी। अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए, क्या पता उनके दिल पर क्या बीत रही हो इस शादी के बाद। हो सकता है वो खुश भी हो, लेकिन लोग इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि ज़ाहिर है कि यार हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा सुपरस्टार, एक मुसलमान, और उसकी बेटी के मतलब बहुत सारे टैटूज़ देखने के बाद, जिस शख्स से शादी हुई उसका हुलिया देखने के बाद, और जिस तर्ज से शादी की गई, वो सारी चीज़ें देखने के बाद लोगों को बहुत बुरा लगा। खैर, ये सारी चीज़ें जो आजकल लोग कहते हैं ना एलुमिनाटी शाटी, ये कुछ नहीं होता है। अगर वो ना होता तो ये सब चीज़ें देखने को कभी ना मिलती।
ये सारी चीज़ें उसी वक्त देखने को मिलती हैं जब कोई ताकत, कोई शैतानी ताकत इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावर में होती है कि वो किसी को भी पैसे से ख़रीद लेती है, किसी को भी उसका दिमाग जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है, उसको अपनी तरफ इस कदर राग़िब कर लेती है कि वो भूल जाता है कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मैं मुसलमान हूँ और मैं किस रास्ते पर चल पड़ा। खैर, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम व करम फरमाए। लेकिन ये वीडियो ये बात करना इसलिए ज़रूरी थी ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी बेटी के नसीब अच्छे करें, उनको हदायत दे और उनके शौहर को भी हदायत दे, उनको भी ये समझ अता फरमाए कि हम इस दुनिया में बिला वजह नहीं आए, इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आए हैं और ये मकसद नहीं है कि हम शैतान की पूजा करने लग जाएं और शैतान के बताए हुए रास्तों पर चलने लग जाएं। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अहसन खान के उस मुतनाज़ा बयान के बारे में जिसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा। आजकल उनका एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है आपकी इज़्ज़त। इस ड्रामे में उनका जो किरदार है उसके हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आपने ये जो ड्रामा किया, उसमें किरदार कुछ यूँ है कि पहले गरीब होते हैं, गरीब होने के बाद जब वो पॉलिटिशियन बनते हैं, अमीर हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो वो लड़की जिससे वो कॉलेज दौर से मोहब्बत करते आ रहे हैं, कॉलेज दौर से जिसको पसंद करते हैं, उससे शादी भी हो जाती है, गुर्बत में वो टाइम साथ गुजारती है, लेकिन फिर वो जब पॉलिटिशियन बनते हैं तो उनके साथ एक और नौजवान लड़की जुड़ जाती है जो एक सेक्रेटरी होती है। और इस बात को देख कर ना उन्होंने कहा कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में, आप ज़रूर गौर से सुनिएगा और ये बात आपको समझ आएगी, और आपने जब गौर से सुननी है ना तभी आपने इस पर राय भी देनी है। अहसन खान से ये पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या वाकई देखा ऐसे मर्द होते हैं जो पहले गरीब होते हैं, फिर उनके पास पैसा आता है तो फिर अपनी बीवी को उस तरह की इज़्ज़त नहीं देते, उस तरह उसको मकाम नहीं देते और चीट करने लग जाते हैं, किसी और के साथ लग जाते हैं। हालांकि इसमें यह दिखाया गया है कि वो चीटिंग नहीं कर रहे होते बल्कि वो शादी करना चाहते हैं। खैर, इसको इस तरह से दिखाया गया कि वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं अपनी बीवी को और छोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं, ये जो भी कुछ दिखाया जा रहा है। खैर, उसमें वो कहते हैं कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मर्द देखे हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं। अब ये जो बयान था ना, अब ज़ाहिर है मुंह से बात निकल गई, और जब मुंह से बात निकल जाती है तो फिर लेकिन जो इंसान ने देखा होता है फिर वो बोलता भी है। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ मर्दों को ही नहीं देखा जिनके पास पैसा आता है और पैसा आने के बाद वो अपनी पहले वाली बीवी को इज़्ज़त नहीं देते, वो मकाम नहीं देते, उसके साथ जुड़े नहीं रहते। मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनके पास पैसा आ जाए, जिनकी ज़िंदगियाँ बदल जाए, फिर वो अपने शौहर को चीट करने लग जाती हैं, उस बंदे के साथ जुड़ जाती हैं या जिससे उसको पैसा मिल रहा होता है, या उसके साथ उसका टाइम अच्छा गुजर रहा होता है, या फिर वो उससे ज़्यादा यंग होता है, खूबसूरत होता है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को भी देखा है। फिर जब ये बयान दे दिया तो अचानक से उनको लगा कि यार ये तो कहीं ऐसा ना हो मेरे गले ही पड़ जाए। फिर उन्होंने कहा कि ड्रामों में औरत को मजलूम इसलिए दिखाते हैं ताकि कहानी में ज़रा जान आए, क्योंकि आप सभी को पता है जब औरत के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो लोगों के दिल को लगता है। लेकिन ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में ये सब कुछ दिखाया गया था तो दिल को नहीं बल्कि गुर्दों को भी लगा था, और वो ड्रामा इतना हिट हुआ था कि उसके एक एक एपिसोड का सबको इंतज़ार रहता था, क्योंकि उसमें भी दिखाया गया था कि महविश जो पैसे की लालच में दानिश को छोड़ देती है और शहवार के पीछे चल पड़ती है, वो शोहर जो शिद्दत से मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं करप्शन कर सकता हूँ, एक साइन करने के इतने पैसे ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता क्योंकि मेरे पास तुम हो। ये कहानी जब दिखाई गई थी तो जितने फेमिनिस्ट लोग थे ना इस ड्रामे के खिलाफ, वलीद रहमान कमर के खिलाफ, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने प्रोपेगेंडे किए थे। लेकिन ऐसा होता है यार, जिंदगी में बेशुमार मैंने खुद ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने अपने प्यार करने वाले शोहर को धोखा भी दिया, इग्नोर भी किया, वो अपनी इस्तात, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा उसके लिए जो कुछ भी कर सकता था करता था, लेकिन उसके बावजूद वो धोखा देती थी और धोखा देती रही। आखिर क्या हुआ, उस शोहर ने अपना रुख ऐसा मोड़ा कि फिर उसे कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे, ऐसी औरतों को देखा है। लेकिन अब जाहिर है कि एक एक्टर ऐसी बात करेगा तो फिर उसको लोग पकड़ लेंगे। खैर, अहसन खान जिस फील्ड में है वहाँ पर तो ये सब कुछ देखने को बहुत बार उनको मिला होगा, क्योंकि वो एक्ट्रेसेस जिनका ताल्लुक एक करीब घराने से होगा, फिर एक शोहर ने उनको सपोर्ट किया, एक्टिंग करने की इजाज़त दी, वो स्टार बन गई,
मैं भी ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को जानता हूँ और ऐसे शोहरों को भी जानता हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, लेकिन बात ये है कि दोनों, ये ऐसा नहीं होता कि हर बार मर्द ही गलत होता है, औरतें भी ऐसा करती हैं। आप सबने भी देखा होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली कोमल चांद के बारे में, जो कि बाइक राइडर थी। 28 साल इनकी उम्र थी और दरियाए सवां के करीब टिकटॉक बनाते हुए दरिया में डूब कर जाँ बाक हो गए। अब सोचने की बात यह है कि 28 साल कोमल चांद जो कि बाइक राइडर थी, बाइक पर अपने सफ़र करती थी, टिकटॉक बनाती थी, सारा कुछ करती थी। अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान के पता नहीं कौन कौन से शहरों से वो घूम कर आई होंगी, कौन कौन से पहाड़ी इलाकों से सफ़र कर कर आई होंगी, मुश्किल दरिया पार की होंगी, नदियाँ पार की होंगी, अकेले सफ़र किया होगा, न जाने कैसे कैसे लोगों का सामना किया होगा। इतने दूर दूर तक जाकर वो वीडियोस बनाती थी, बाइक पर अपनी राइड करती थी और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन उनको क्या पता था अपने ही घर के करीब दरिया में डूब के वो मर जाएंगी। देखें, जब इंसान की लिखी होती है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं जिस दरिया के पास से रोज़ गुज़रती हूँ, जिसके आसपास बैठती हूँ, उसको कभी इस चीज़ का डर नहीं होता। क्योंकि डर तो उसको ऐसा लग रहा होगा शायद कभी कि अब मैं नथिया गली जा रही हूँ या मैं गिलगित जा रही हूँ, मैं मतलब दुनिया के, पाकिस्तान के उन इलाकों में जा रही हूँ जहाँ पर कोई लड़की अकेले नहीं जाती होगी। ये वहाँ पर सफ़र करने जा रही होंगी जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती होगी, सब कुछ होता होगा। लैंड स्लाइडिंग जब होती है तो बड़े बड़े दिलेर लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा पहाड़ नीचे रोड पर आ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके नीचे दब जाती हैं। वो ऐसी जगहों पर भी सफ़र कर कर आई होंगी, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता था कि ये जिस दरिया को मैं कुछ नहीं समझती वही मेरी जान ले लेगा। खैर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो टिकटॉक बनाते हुए डूबी, कुछ ने कहा कि वो गुजर रही थी और वहाँ से पाँव फिसला, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये बात अफसोसनाक है, तकलीफ़ देह है कि उससे कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया था, उनसे बात की थी कि मैं आ रही हूँ घर, और बस फिर ना आई कभी वापस। उनकी लाश बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू टीमों ने ढूंढी, उनका बाइक वहाँ से मिला, उनका मोबाइल मिला, और बस कभी उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म होगी। खैर, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि अचानक मौत जो होती है ना, वो बड़ी तकलीफ़ें होती है। क्योंकि घर वाले ये सोच रहे होते हैं ना कि अभी तो बाहर गया आ रहा होगा। जिस तरह से मीर रज़ा, कराची का वो नौजवान जो अपने घर से बस माँ को यही कह कर निकला होगा कि बस मैं आ रहा हूँ, और फिर सबको उदास कर गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उदास कर गया। जिस तरह से उसकी लाश मिली, जिस तरह से उस पर तशद्दुद हुआ, जिस तरह से उसको एक इंजेक्शन लगा कर उसकी पूरी बॉडी को बेजान करके, मतलब बेजान हुई थी लेकिन तशद्दुद उसने बर्दाश्त किया। वो चीख नहीं सकता था लेकिन दर्द महसूस कर सकता था। उसकी पसलियाँ टूटी हुई, उसके लंग्स के अंदर तेज़ाब, उसके मैदे के अंदर तेज़ाब, उसकी बॉडी पर तेज़ाब, उसको पीछे से गोली मारी गई, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। कितना जुल्म किया गया उस पर। और जिस कैब में वो गया मीर रज़ा, वो कैब राइडर जो गाड़ी चला रहा था, वो कहता है कि वो तो खुश थे, गाने सुनते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं रास्ता आपको बताता हूँ, आप उस तरह से चलें। क्या खबर थी कि माँ को ये कहकर जाने वाला नौजवान कि बस मैं अभी आ रहा हूँ, फिर कभी पलट कर नहीं आएगा, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने जो करीबी, अपने प्यारे होते हैं, उनसे बिगाड़ा ना करें यार, क्योंकि क्या पता फिर कभी उनसे मुलाकात हो ना हो, वो चले जाएं या हम चले जाएं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जाना तो सबने है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही लिखी है। किसी का कत्ल होगा, कोई बीमार होकर जाएगा, कोई बिला वजह चला जाएगा, कोई डूब कर मर जाएगा, कोई गिर के मर जाएगा। सबकी कहानियाँ कुछ ऐसी हैं, क्योंकि न जाने कितने अरबों खरबों लोग इस दुनिया में आए, सब एक ही तरह से तो नहीं जा सकते थे। अल्लाह पाक ने ऐसी सबकी कहानी लिखी है कि सस्पेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि कहते हो। अब मीर रज़ा के कातिलों का देखे ना, कैसा एक सस्पेंस है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जब कहानी खुलेगी तो सब चौंक, ऐसे
चौंक जाएंगे कि यार ये इन लोगों ने किया है, ऐसा हो सकता है। ये लिखने वाला कोई और नहीं, मेरा रब है। तो उसकी लिखी हुई कहानियाँ कैसी होंगी यार। उम्मीद है कि आज की, अच्छा जब मैं ऐसी कोई बातें करता हूँ यार, रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई कमी पेशी हो जाए ना, मेरा दिल बहुत करता है कि मैं आपको इस तरह की बातें बताऊं, कहूं, सुनाऊं, लेकिन डर इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ लोग इतने अजीब व गरीब हैं, आपसे गलती हो जाए ना ज़रा सी तो ऐसी बातें लिखने लग जाते हैं, आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। भाई इंसान है, जब वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो जब वो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हैं तो वो गलती उसके मुँह से कोई बात निकल जाए तो यार उसकी जान के दुश्मन बन जाते हो। ये अब आप सोचें कि कितना खौफ आता है इंसान को, अच्छी बात करने से भी डर लगता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।